हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्षद सर क्लासेस। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, जर्नल का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए थे। जर्नल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था। तो गाइस आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लेज़र। तो देखिए गाइस, लेज़र बहुत ही इजी है। लेज़र आपका कुछ नहीं करना है, पहले जर्नल बनाना है, जर्नल के बाद हम लोग लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। तो जर्नल आज ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लेज़र आपको आज एक सम बनाएंगे बोर्ड पे, एक सम से आपका लेज़र आप सीख जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए। एक ही सम्स में कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो फिर दुर्घटना घट जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंसंट्रेशन हाई लेवल पे रखना पड़ेगा और आपको लेज़र आज का आज ही समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको जर्नल अच्छा से आना चाहिए। अगर जर्नल में प्रॉब्लम हो रहा है तो लेज़र कभी सही बनेगा ही नहीं, क्योंकि जर्नल अगर गलत होगा तो लेज़र कभी सही बन ही नहीं सकता है, किसी से भी वो गलत ही बनेगा। अगर किसी को जर्नल में दिक्कत हो रहा है तो मेरा चैनल पे फुल क्वेश्चन, मेरा फुल जर्नल का पूरा चैप्टर मेरा अपलोडेड किया हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए हैं, आप एक एक करके सीरियल वाइज वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरा जर्नल का क्लासेस कर लीजिए, आपको जर्नल अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आप आके लेज़र कीजिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक है लेज़र। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, आज का टॉपिक लेज़र। तो गाइस आज हम क्या करेंगे, पहले जर्नल कराएंगे, जर्नल के बाद जर्नल से क्या होता है, जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग होता है, तभी लेज़र बनेगा। तो लेज़र बनाने के लिए पहले हमको जर्नल बनाना पड़ेगा। तो आज हम जर्नल का ना ही कोई फॉर्मेट बनाएंगे, ना ही हम नरेशन लिखेंगे। आज हम बस आपको ये सिखाएंगे कि पहले जर्नल बना के जर्नल से लेज़र में हम कैसे पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है। तो हम फॉर्मेट तो आप लोग को सीख ही गए, आप लोग को आता ही है, सारा कुछ दिखा दिए हैं। तो आइए 10 नंबर का सम सबसे पहले शुरू करते हैं। 10 नंबर का सम्स आप किए भी है तो दिक्कत होगी नहीं, उसी सम्स उसी जर्नल से हम लेज़र में ट्रांसफ़र कराएंगे, पोस्टिंग कराएंगे। तो पढ़िए, ऑन 1 जनवरी 2020 अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर जनवरी 2020 वेयर एज अंडर। सम्स नंबर 10 छोटा छोटा करेंगे ताकि पूरा एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाए। जर्नल जनवरी 1 होगा पहले, कि स्टार्टेड बिजनेस कर रहा है ना, जनवरी 1। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप लोग जब भी जर्नल से लेज़र में बनाइएगा तो आप लोग पूरा फॉर्मेट बना के बनाइएगा अपने कॉपी में। मेरा बोर्ड है, हम तो फिर से मिटा देंगे, लेकिन आपका कॉपी में रहेगा। तो आप पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद आप बनाइएगा लेज़र, जर्नल उसके बाद लेज़र में, क्योंकि नहीं बनाने से आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 तारीख। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स ला रहा है तो परचेस कर रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी कोई परचेस करता है कुछ भी तो कैश जाता है। 2500 डेबिट, 2500 क्रेडिट। नेक्स्ट 4 तारीख है ना, 4 तारीख को क्या हो रहा है, बॉट फर्नीचर वर्थ मतलब उसका प्राइस 1700। तो फर्नीचर परचेस कर रहा है, एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1700 डेबिट, 1700 क्रेडिट। 6 तारीख कैश सेल, कैश में सेल कर रहा है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। हम जर्नल आज समझा नहीं रहे, बिकॉज आज मेरा जर्नल कराने का मोटिव नहीं है, मेरे को आज लेज़र कराना है, तो लेज़र समझाएंगे हम, इसीलिए जर्नल जल्दी जल्दी बना रहे हैं बिना कुछ बोले। गुड्स सोल्ड टू बुबई स्टोर, बुबई स्टोर को गुड्स सोल्ड कर रहा है, देखिए हमें नाम दिया है तो क्रेडिट में है। डेटा एसेट बढ़ रहा है, बुबई स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2500 डेबिट, 2500 क्रेडिट। 8 तारीख के बाद 9 तारीख पेड फॉर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट 150 डेबिट 150 क्रेडिट। 12 तारीख रिसीव कैश फ्रॉम बुबई स्टोर। देखिए बुबई स्टोर से पैसा रिसीव कर रहा है, तो कैश रिसीव कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। डेटा एसेट घट रहा है तो बुबई स्टोर क्रेडिट टू बुबई स्टोर्स अकाउंट। कितना रिसीव कर रहा है 2200। 2200 डेबिट 2200 क्रेडिट। 15 तारीख को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स। बापी ट्रेडर्स से परचेस कर रहा है, तो परचेस कर रहा है यानी क्रेडिट में परचेस, देखिए नाम दे दिया यानी क्रेडिट में परचेस कर रहा है, तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट। बापी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सॉरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होगा ना। मेरा जल्दी का चक्कर में मेरा ही गलती हो गया, गलत पोस्टिंग कर दी है। देखिए परचेस कर रहा है क्रेडिट में, तो परचेस जब भी कुछ परचेस करते हैं तो परचेस मेरा एक्सपेंस है, परचेस अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। बापी ट्रेडर्स, हम उल्टा करने जा रहे थे गलती से, टू बापी ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। 1700 डेबिट 1700 क्रेडिट। इसको पहले हम ऐसे गार्ड कर दे रहे हैं ताकि आप एक दूसरे का दिक्कत ना हो आपको समझने में। ट्रांजैक्शन बहुत ही छोटा छोटा लिखे हैं ताकि एक जगह पे एक ही बार में हम पूरा हटाने का कोशिश किए हैं। सब आपको करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये सब किए। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है जर्नल पूरा कंप्लीट है। अब हम काउंट करेंगे कि कितना ठो हम लेजर का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सब एक अकाउंट एक ही बार बनेगा, मतलब एक अकाउंट का एक कॉलम एक ही बार खोलेंगे। तो कैश का कितना अकाउंट खुलेगा, एक। कैपिटल का कितना खुलेगा, कैपिटल मेरा कितना हो जाएगा, ये 2, मतलब एक कैश और एक कैपिटल। परचेस, देखिए किसी को हम रिपीट नहीं करेंगे, फोकस कीजिएगा इस परचेस 3 कैश। अब देखिए ये कैश रिपीट हो रहा है, कैश पहले मेरा एक घर अकाउंट खुल चुका है, तो फिर से हम कैश का नहीं खोलेंगे, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। कैश मेरा एक बार खुल चुका है, ऐड हो चुका है, अब कैश को हम छोड़ देंगे। फर्नीचर नया है, फर्नीचर लेंगे 4, टोटल अभी तक 4 अकाउंट खोलना है। फिर से कैश आया, तो कैश एक बार हो गया है पहले, तो फिर से हम कैश मिला, फिर से हम कैश नहीं करेंगे, देखिए फिर से कैश मिल रहा है, नहीं करेंगे। सेल्स नया है, तो सेल्स के लिए एक अकाउंट 5, या पेंसिल से आप 1 2 3 अकाउंट जो काउंट करना है ये आप पेंसिल से लिखिएगा, पेन से नहीं, ठीक है। 5 हो गया। बुबई स्टोर ये भी नया है, नया अकाउंट है, तो 6। उसके बाद स्टेशनरी भी नया है 7। कैश, देखिए फिर से कैश रिपीट हो रहा है, कैश फिर रिपीट। बुबई स्टोर यहाँ पे खुल चुका है अकाउंट, अब नहीं खोलेंगे। फिर से देखिए परचेस भी खुल चुका है, परचेस को नहीं खोलेंगे। बापी ट्रेडर्स आगे कहीं पे खुला है, बापी ट्रेडर्स नहीं है, ये नया है, तो टोटल कितना मेरा अकाउंट हो जाएगा 8। देखिए इस तरह का आप काउंट करके लिख लीजिए, टोटल मेरा 8 अकाउंट खुलेगा, ठीक है गाइस। देखिए ध्यान से आप भी ऐसे ही सेम टू सेम अपना कॉपी में लिखिए, जो हम ब्लू मार्कर से लिखे हैं उसको आप क्या कीजिए, पेंसिल से आप अपने कॉपी में जहाँ पे जर्नल अभी बनाए वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। यानी टोटल 8 अकाउंट खोलना है मेरे को। अब आपको एक चीज़ दिखा रहे, देखिए कैश कितना बार रिपीटेड हुआ है, कैश बहुत बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 कितना 1 2 3 4 4 5 6 6 टाइम्स कैश। यानी कैश का मेरा जो अकाउंट खोलेंगे वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज कैश बहुत बार रिपीटेड होगा, एक अकाउंट में बहुत बार रिपीट होगा, क्योंकि वो 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे कैपिटल मेरा क्या है, इतना बड़ा सम्स में एक ही बार कैपिटल है, तो कैपिटल का एक अकाउंट तो खुलेगा, लेकिन छोटकू से अकाउंट खुलेगा, बिकॉज सिर्फ एक ही नाम आएगा, ठीक है। तो जो अकाउंट जितना बार रिपीटेड रहेगा उस अकाउंट को थोड़ा बड़ा जगह लेकर हम खोलेंगे, ताकि क्या होगा उसमें उतना जितना बार यहाँ पे रिपीटेड होगा उतना बार उस सम्स में उस अकाउंट में हमको रिपीटेड लिखना पड़ेगा, ठीक है, उस अकाउंट में। इसलिए उसको हम कैश का हम
थोड़ा बड़ा अकाउंट खोलेंगे और कैपिटल का छोटा खोलेंगे, बिकॉज कैपिटल मेरा एक ही बार लिखना पड़ेगा। परचेस 1 2 3 बार है तो परचेस भी थोड़ा सा कैपिटल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा परचेस खुलेगा, ठीक है। तो ये आप पहली बार लेज़र बना रहे हैं तो आपको थोड़ा हम इन जनरल नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो जगह का, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए। आई थिंक इट्स डन। अगर नहीं हुआ रहेगा तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब हम मिटा दे रहे हैं, आपके सामने ये जर्नल होना चाहिए तभी लेज़र बन पाएगा। क्लासेस थोड़ा सा आज लंबा हो जाएगा बिकॉज जर्नल बनाए, जर्नल से अब लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, फिर लेज़र से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग होगा, तो क्लासेस थोड़ा सा आज का लंबा जाएगा। पेशेंस मत खोइएगा, बस कंसंट्रेशन हाई रखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है लेज़र, इनफैक्ट जर्नल से तो बहुत इजी है। अगर आप लोग को जर्नल समझ में आया है तो लेज़र आपके लिए एकदम पानी है, समझ में आ जाएगा। सो गाइज सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं लेज़र का अकाउंट बनता कैसे, उसके बाद हम छोटा छोटा बनाएंगे। पहले हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं, उसके बाद हम मिटा देंगे, क्योंकि हम फॉर्मेट में बनाने जाएंगे तो मेरा बोर्ड छोटा है, पूरा जगह नहीं हटेगा, फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। तो हम फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे, बस आपको हम एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं किस तरह का लेज़र का आप पेंसिल से फॉर्मेट बनाइएगा। इस तरह का हम मिटा देंगे फॉर्मेट, हम बस आपको अभी फॉर्मेट दिखा रहे हैं किस तरह लेज़र का एकदम बीचों बीच लाइन टानिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका अमाउंट का, अभी समझ जाइएगा, वेट। ये हो गया, तो हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश, तो यहाँ पे कैश का नाम लिखेंगे, कैश अकाउंट। और डेबिट क्रेडिट तो एकदम मस्ट है, डेबिट क्रेडिट नहीं दीजिएगा तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, JF। देखिए अच्छा, आप लोग जर्नल में क्या लिखते थे, LF, लेज़र एंड फोलियो, क्यों, क्योंकि जर्नल से कहाँ पे पोस्टिंग करना है, लेज़र में। और यहाँ पे क्या है, जब लेज़र बना रहे हैं तो यहाँ पे JF लिख रहे हैं, यानी जर्नल एंड फोलियो। कहाँ से हम पोस्टिंग कर रहे हैं, जर्नल से हम लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए JF, जर्नल एंड फोलियो। और LF लिखते हैं जर्नल में, लेज़र एंड फोलियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट, रुपीज़ का साइन, फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, पूरा लिख देते हैं, AMOUNT, अमाउंट, रुपीज़ का साइन, ठीक है। आपको देखिए लेज़र का ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, बिकॉज अगर हम पूरा इस तरह, देखिए जगह पूरा ले लिया मेरा, क्योंकि मेरा तो बोर्ड है। तो आप लोग इस तरह का फॉर्मेट बना करके 8 ठो अकाउंट खोल लीजिए। सिर्फ कैश का अकाउंट थोड़ा सा बड़ा खोलिएगा, आधा पेज का कैश का अकाउंट खोलिएगा, और छोटा छोटा आप बाकी सब खोल लीजिएगा। देखकर जो जितना बार रिपीट रहेगा उसका अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है गाइस। अब हम मिटा दे रहे हैं, ऐसी फॉर्मेट होगा, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। पहले आप क्या कीजिएगा, 20 से दाग टानिएगा, और उसके बाद डेट का कॉलम बनाइएगा, उसके बाद JF का, उसके बाद अमाउंट का, पार्टिकुलर्स अपने आप बन जाएगा, ठीक है गाइस। हम मिटा दे रहे हैं। छोटा छोटा अकाउंट हम बनाएंगे बोर्ड में, आप लोग ध्यान देकर देखिए। एक मिनट, लाइट जला दे रहे हैं ताकि और भी अच्छा से दिखाई दे। ये किसका अकाउंट बनेगा, हम T फॉर्मेट में बना रहे हैं, ठीक है। कैश अकाउंट,
उसके बाद कैश के बाद क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये हम जस्ट लाख ध्यान दे रहे हैं क्योंकि मेरा तो बोर्ड है। कैपिटल अकाउंट के बाद सीक्वेंस वाइज बनाइएगा। उसके बाद परचेस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, परचेस। उसके बाद मेरा फिर फर्नीचर अकाउंट, डेबिट। देखिए जगह नहीं है फिर भी हम डेबिट क्रेडिट लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा। फर्नीचर हो गया। उसके बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स के बाद क्या बनेगा, बुबई स्टोर अकाउंट। देखिए जगह नहीं हो रहा है, बुबई स्टोर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ये मेरा तीसरा पेज, बापी ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज बोर्ड है, पूरा हम फागा नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेरा जर्नल एंट्री क्या है, आप लोग देखिए। सबसे पहले आप जर्नल में आइए, आप लोग भी जर्नल खोलिए, जर्नल एंट्री खोलिए। कैश टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला मेरा क्या है, कैश टू कैपिटल अकाउंट। कैश है ना, तो कैश का हम घर में आए, कैश का। और एक बात आप लोग को बता दे रहे, जिसका भी लेजर अकाउंट खुलता है, जैसे कैश का ये लेजर अकाउंट खुला है, कसम खा लीजिए आप लोग, कैश का नाम उसके घर में नहीं आएगा। जिसका भी घर बनाएंगे उसका नाम उसका घर में नहीं लाएंगे, लेजर गलत हो जाएगा। जिसका भी अकाउंट खोलते हैं उसका नाम कभी भी उसके घर में नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कैश का हम अकाउंट में आए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट में आइए और डेट बैठाइए। अच्छा पहले हम पोस्टिंग करते हैं, उसका डेट बैठाएंगे। टू कैपिटल अकाउंट, देखिए कैश का अपोजिट क्या है, उसका अपोजिट लिखेंगे। और जीवन में जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे, टू इस साइड आएगा डेबिट साइड, और बाई इस साइड आएगा क्रेडिट साइड में। टू इस साइड आएगा, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, टू और बाई लिखना नहीं पड़ेगा, आपको समझाने के लिए हम बस बोल रहे हैं। जब भी लेजर अकाउंट बनाएंगे, टू इस तरफ में आएगा, बाई इस तरफ में आएगा। जब भी हम टू और बाई बोले तो आप समझ जाइएगा कि किस तरफ में पोस्टिंग होगा। ठीक है गाइस, तो कैश का अपोजिट क्या है, टू कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। देखिए कैश का अपोजिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, 50,000, तो 50,000 अमाउंट। डेट क्या है, 2013 या 2020 था, 2020 था ना, 2020 जनवरी 1। देखिए छोटा छोटा है, हम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा हम ओरली मुंह से बोल रहे हैं ताकि आप सुन के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, 2020 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, अब कैपिटल में आएंगे। देखिए कैपिटल का अपोजिट क्या है, कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का एकदम सीक्वेंस वाइज आइएगा। आप जर्नल एंट्री अपना सामने में खोलिए, उसके बाद आप बनेंगे। कैश के बाद क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल का अपोजिट क्या है, बाई कैश। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे 2020 जनवरी 1 बाई कैश अकाउंट। कितना है, देखिए यहाँ पे अमाउंट का कॉलम का जगह नहीं है। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम नीचे में लिख रहे हैं। आप लोग को जो हम फॉर्मेट दिखाए हैं वही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए लेजर, वरना गलत हो जाएगा। बाई कैश अकाउंट 50,000, देखिए बाई कैश अकाउंट 50,000 हो गया। नेक्स्ट जनवरी 2 में आइए। देखिए पहला जनवरी 1 तारीख का कैश और कैपिटल दोनों मेरा कंप्लीट है। उसके बाद आइए आप परचेस में आइए। ठीक है, परचेस अकाउंट में आइए।
परचेस का घर में आया, परचेस अकाउंट में, परचेस का अपोजिट क्या है, टू कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना है डेट 2020 जनवरी 2 2020 जनवरी 2 टू कैश अकाउंट, अमाउंट 2500, ठीक है गाइस। उसके बाद कैश है, देखिए फिर परचेस के नीचे क्या है, टू कैश है, तो अब कैश है तो हम फिर कैश का घर में आएंगे। कैश में क्या हो जाएगा, बाई परचेस अकाउंट, बाई परचेस अकाउंट, डेट क्या है 2020 जनवरी 2 बाई परचेस अकाउंट 2500, ठीक है गाइस। उसके बाद हो गया, देखिए कैश भी हो गया। उसके बाद कैश के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर के घर में आइए। देखिए एक एक करके दो, मतलब उसका हमारा जो जर्नल एंट्री होता है वो डुअल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम एक एक कंप्लीट कर रहे हैं। पहले परचेस का देखिए ध्यान से, परचेस कंप्लीट किया, परचेस के बाद कैश है, हम कैश फिर कैश का घर में आए, बाई परचेस कर दिए, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर में आइए, फर्नीचर अकाउंट में आइए। फर्नीचर अकाउंट का अपोजिट क्या है, फर्नीचर के अकाउंट में आए तो फर्नीचर का अपोजिट क्या है, कैश, तो टू कैश है, तो टू कहाँ बोले थे, इस साइड में आएगा ऑलवेज, टू कैश अकाउंट, डेट 2020 जनवरी 4 टू कैश अकाउंट कितना है 1700, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर से कैश है, देखिए फर्नीचर के क्रेडिट साइड में क्या है, फिर से कैश है, तो फिर से हम कैश का घर में आएंगे। कैश का घर में क्या हो जाएगा, बाई फर्नीचर, क्योंकि कैश का अपोजिट क्या है, बाई फर्नीचर, तो यहाँ पे जनवरी कितना तारीख हो जाएगा, 4 तारीख, बाई फर्नीचर, अपोजिट में तो फर्नीचर ही है ना कैश का, बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट है 1700, ठीक है 1700। कैश का घर में आया, कैश भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर से कैश है। देखिए जनवरी 6 तारीख को फिर से कैश का अकाउंट आया, तो कैश का देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश का अपोजिट में क्या है, टू सेल्स, तो जनवरी 6 तारीख को क्या करेंगे, टू सेल्स, उसका अपोजिट एंट्री को हम पास कर रहे हैं। टू सेल्स अकाउंट कितना है, सेल्स अकाउंट 1500, ध्यान से, टू सेल्स अकाउंट 1500। फिर से सेल्स में आइए, देखिए कैश के बाद क्या है, सेल्स के अकाउंट, सेल्स का घर में आइए। सेल्स का अपोजिट क्या है, बाई कैश, सेल्स का अपोजिट बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, डेट कितना है 2020 जनवरी कितना 6 जनवरी 6 बाई कैश अकाउंट 1500। थोड़ा छोटा छोटा है, हम मुंह से बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे बात सुनकर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाई सेल्स अकाउंट, देखिए सेल्स का घर में आया, सेल्स का घर में क्या होगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई कैश 1500, हो गया 6 तारीख। उसके बाद सेल्स का भी हो गया। बुबई स्टोर है उसके बाद 8 तारीख को, तो बुबई स्टोर में आए, बुबई स्टोर का अकाउंट में आए, क्या होगा, बुबई स्टोर का अपोजिट में देखिए टू सेल्स, बुबई स्टोर का अपोजिट में क्या दिया है, टू सेल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट 2020, कौन सा डेट है, जनवरी 8, टू सेल्स अकाउंट कितना है 2500 गाइस। उसके बाद बुबई स्टोर में हो गया, टू सेल्स कर दिए। अब फिर से सेल्स में आइए, देखिए सेल्स बोला है तो सेल्स में आइए, फिर बुबई स्टोर का उल्टा में क्या है, सेल्स, बुबई स्टोर का उल्टा में क्या कर दिए, टू सेल्स, और फिर अब सेल्स नीचे में, उसके नीचे में सेल्स दिया, तो फिर सेल्स का घर में आएंगे। अब सेल्स का अपोजिट क्या है, बाई बुबई स्टोर, तो यहाँ पे 8 तारीख को, जनवरी 8 तारीख को बाई बुबई स्टोर हो जाएगा, बुबई स्टोर्स अकाउंट 2500 बाई बुबई स्टोर्स अकाउंट 2500, ठीक है गाइस, कंप्लीट है। स्टेशनरी, अब हम किसके में आएंगे, स्टेशनरी, देखिए स्टेशनरी मिस हो गया, स्टेशनरी अकाउंट मिस हो गया ना, ओ स्टेशनरी अकाउंट मिस हो गया, यहाँ पे बना दे रहे, मिस हो गया, इसलिए इतना ध्यान से एडजस्ट करना पड़ रहा है बोर्ड में। स्टेशनरी अकाउंट तो नया था, स्टेशनरी अकाउंट मेरा मिस हो गया। देखिए स्टेशनरी का अब अपोजिट में क्या है, टू कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट कितना है
2020 जनवरी 9 में टू कैश अकाउंट 150 और फिर कैश है। तो देखिए स्टेशनरी के नीचे में क्या है, कैश है, तो फिर कैश का घर में आएंगे। कैश का अपोजिट में क्या हो जाएगा, बाई स्टेशनरी अकाउंट 150, बाई स्टेशनरी 150 जनवरी 9 तारीख, बाई स्टेशनरी अकाउंट 150। उसके बाद क्या है, कैश में बाई स्टेशनरी कर दिए, ठीक है। देखिए स्टेशनरी में क्या किया, टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में बाई स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। अब फिर से कैश है, देखिए 12 तारीख को फिर से कैश आया, तो कैश में क्या होगा, उसका अपोजिट टू बुबई स्टोर्स अकाउंट कितना है 2200। डेट लिखना नहीं भूलना है, 12 जनवरी 12, ठीक है। तो क्या किए, कैश में टू बुबई स्टोर, और बुबई स्टोर में आइए, बुबई स्टोर में क्या हो जाएगा, बाई कैश 2020 जनवरी 12 बाई कैश अकाउंट 2200। ओके गाइस, बुबई स्टोर में बाई कैश। लास्ट परचेस में क्या होगा, देखिए परचेस है 15 तारीख को, तो फिर परचेस अकाउंट का घर में आएंगे, अकाउंट में आएंगे। परचेस का अपोजिट क्या दिया हुआ है, टू बापी ट्रेडर्स, तो टू बापी ट्रेडर्स अकाउंट कितना है 1700, डेट 15 जनवरी 15, ठीक है। टू बापी ट्रेडर्स अकाउंट 1700। और बापी ट्रेडर्स में क्या हो जाएगा, देखिए बापी ट्रेडर्स में क्या हो जाएगा, बाई परचेज, डेट भी लिखना है ना, डेट क्या है 2020 जनवरी 15 बाई परचेज अकाउंट कितना है 1700, ठीक है गाइस। देखिए अब पूरा कंप्लीट है। परचेस अकाउंट में आए, परचेस में क्या किए, टू बापी ट्रेडर्स, और बापी ट्रेडर्स अकाउंट में क्या किए, बाई परचेस अकाउंट 1700, ठीक है। अब पूरा मेरा पोस्टिंग पूरा कंप्लीट है। अब बैलेंसिंग करना है। देखिए गाइस बैलेंसिंग कैसे होगा, बैलेंसिंग हम रेड पेन से दिखा रहे हैं। एक पेन इसलिए हम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि आपका बहुत ही समझ में नहीं आएगा, हिजी बिजी हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, जिस साइड में ज़्यादा रहेगा उस साइड का पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। तो इधर में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, दिखा रहे, देखिए कैश में आप पहले डेबिट साइड को ऐड कीजिए और क्रेडिट साइड को भी ऐड कीजिए। अगर पहले देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर देखकर नहीं आ रहा है समझ, देखिए यहाँ पे पहले ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे 50,000 है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड में ही मेरा ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड में कम होगा। अगर देखकर नहीं समझ में आया तो आप पेंसिल से लिख कर भी आप देख सकते हैं। दोनों तरफ का ऐड करेंगे, जिस तरफ का ज़्यादा अमाउंट आएगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर साइड का ऐड करके मेरा कितना आएगा 53,700 आएगा, ठीक है। इधर में कम आएगा, तो इधर में ज़्यादा आ रहा है 53,700, तो इधर भी लिख देंगे सेम 53,700। और देखिए बैलेंसिंग जब भी करेंगे ना, ये डबल दाग देकर बंद करेंगे और एकदम पैरेलल ही होना चाहिए। जब बैलेंसिंग करेंगे तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है गाइस। ऐसा नहीं कि हम ये बैलेंसिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे कर रहे हैं, गलत हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये एकदम पैरेलल ही होना चाहिए। अब इससे क्या करेंगे, 53,700 से ये सारा अमाउंट को माइनस करेंगे, जितना से कम रहेगा उतना अमाउंट हम यहाँ पे बैठाएंगे। 53,700 से 2,500 माइनस करेंगे, 1,700 माइनस करेंगे, 150 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 49,350। अब इसको क्या करेंगे, मंथ का सबसे लास्ट दिन डेट में लिखेंगे। क्या होगा 31 जनवरी 31 को बाई बैलेंस सीडी, ठीक है गाइस, बाई बैलेंस सीडी।
और यही बाई बैलेंस सी डी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे का, मतलब अब जनवरी 31 जनवरी के बाद क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस, मतलब नेक्स्ट डे, इसका जस्ट नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, फरवरी 1 तारीख। 31 जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी 1 तारीख को यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मेरा, टू बैलेंस बी डी। ठीक है, सी डी मतलब कैरिड डाउन, बी डी मतलब ब्रॉड डाउन, यही अमाउंट 49,350। ठीक है गाइस, 49,350 यही अमाउंट आया। आपको एरो देना नहीं है, हम समझाने के लिए दिए है। ये कैश अकाउंट पूरा मेरा क्लोज हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कैश के बाद कैपिटल तो एक ठो ही है। देखिए कैपिटल में क्या है, 50,000 है, तो यही 50,000 बैठा देंगे, इधर भी 50,000। अब इसका सबसे लास्ट डे क्या होगा जनवरी का, 2020 जनवरी 31 टू बैलेंस सी डी। अब 50,000 है, कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा 50,000। ठीक है, और यही नेक्स्ट डे का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बाई सॉरी डेट बैठाना होगा ना, जनवरी 31 के बाद क्या आएगा, फरवरी 1 तारीख टू बैलेंस, शॉर्ट में लिख दे रहे क्योंकि जगह नहीं है, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी 50,000, टू बैलेंस बी डी 50,000, यही अमाउंट आ गया, टू बैलेंस बी डी 50,000। ठीक है, देखिए फॉर्मेट को आप ध्यान से फोकस कीजिए गाइज। उसके बाद परचेज है ना, परचेज में आए, देखिए परचेस में क्या हो जाएगा, 2500 प्लस 1700 ऐड कीजिए, 2500 प्लस 1700 कितना आएगा, 4200, 4200 दोनों तरफ बैठेंगे, 4200। ठीक है गाइस, अब देखिए इसका भी फिर वही सेम, 2020 जनवरी 31 बाई बैलेंस सी डी कितना, 4200 पूरा आ जाएगा, बिकॉज कुछ माइनस करने के लिए तो है ही नहीं। अब यही अमाउंट नेक्स्ट डे का ओपनिंग में आ जाएगा, फरवरी 1 तारीख टू बैलेंस बी डी 4200। ठीक है, यही अमाउंट 4200 टू फरवरी 1 टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा इसको साफ से कर दे रहे हैं, चलिए पूरा ही मिटा के कर दे रहे हैं, टू बैलेंस बी डी 4200। ठीक है, वो आ जाएगा। परचेस अकाउंट भी मेरा कंप्लीट है। फर्नीचर 1700 है, तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा, इधर भी 1700 बैठाएंगे। ठीक है, इधर भी 1700 बैठाएंगे। उसके बाद फिर 2020 जनवरी 31 बाई बैलेंस सी डी, कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो 1700 ही आ जाएगा। और ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस फरवरी 1 टू बैलेंस बी डी 1700। ठीक है गाइज, फर्नीचर भी कंप्लीट है। उसके बाद सेल्स, देखिए सेल्स का ऐड कीजिए, सेल्स का ऐड करके क्या होगा, 4000, 1500 प्लस कितना होगा, 2500, 3000, 4000, 4000 हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट में। तो इधर 4000 होगा तो इधर भी 4000 होगा, 4000। और देखिए सबसे क्लोजिंग बैलेंस डेट जनवरी 31 टू बैलेंस सी डी 4000, वही अमाउंट, कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो वही अमाउंट आ जाएगा। और ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस फरवरी 1 तारीख बाई बैलेंस, ये सी डी है, इधर में बी डी हो जाएगा 4K, हम 4K लिख दे रहे हैं, 4K मतलब 4000, फरवरी 1 बाई बैलेंस बी डी 4000। ठीक है, उसके बाद बुबई स्टोर को क्लोज करेंगे, इसमें बैलेंसिंग होगा,
जगह 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 का बहुत दिक्कत है। देखिए देख कर ही समझ में आ रहा है, इधर 2500 है, उधर 2200, तो ज़्यादा किधर है, इधर है। तो 2500 तो सबसे पहले दोनों तरफ बैठाएंगे, 2500 दोनों तरफ में बैठा है। उसके बाद देखिए ये 2200 थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, 2200। अब देखिए कितना से कम आ रहा है, कितना कम है 2200 में और 2500 के बीच में कितना कम है, यहाँ पे 300 कम है। तो जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 300, ठीक है, बाई बैलेंस CD 300, और यही नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। February 1 टू बैलेंस BD 300, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। February 1 टू बैलेंस BD 300, ठीक है गाइस। नेक्स्ट उसके बाद बापी ट्रेडर्स को हम बंद करेंगे, बापी ट्रेडर्स अकाउंट को हम बंद करेंगे। देखिए इधर ऐड कीजिए, कितना है 1700, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं है, 1700 है, तो इधर भी 1700 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर में कितना से कम है, तो 2020 जनवरी 31 टू बैलेंस CD 1700, और यही नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस February 1 बाई बैलेंस BD 1700, बाई बैलेंस BD February 1 बाई बैलेंस BD 1700, ठीक है गाइस, हो गया। नेक्स्ट 150 है, तो 150 इधर भी बैठाएंगे, इधर भी 150, इधर में कितना आ जाएगा 2020 जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 150, नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस February 1 टू बैलेंस BD 150। ओके गाइस, देखिए हर एक चीज़ हम ओरली बोल के समझाए हैं, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा गाइस। देखिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि ये देखकर कि बहुत ज़्यादा बोर्ड पूरा हरा भरा है, पूरा भरा पड़ा है बोर्ड में, तो हम एक एक जिस तरह हम आप लोग कैसे बनाइएगा, पहले जो हम आपको लेज़र का फॉर्मेट बताए हैं इंडिविजुअली आप उस तरह का फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है गाइस। पहले उस तरह का फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद आपको क्या करना है 8 अकाउंट बनाइएगा उसी सेम फॉर्मेट में। कैश का देखिए यहाँ पे कैश में कितना बार पोस्टिंग हुआ है, तो कैश का अकाउंट, क्योंकि बहुत बार ये जर्नल में बहुत बार कैश अकाउंट रिपीटेड हुआ था, इसलिए जर्नल का कैश का थोड़ा सा अकाउंट बड़ा बनाइएगा, कैपिटल का एकदम छोटा, बिकॉज एक ठो लिखना है। देखिए यहाँ पे क्यों इस तरह नीचे लाइन में हमको आना पड़ा, क्योंकि छोटा है और आपका कॉपी में तो लिमिटेड एक पेज रहेगा, एक लाइन में आप सब लिख दिए, टू बैलेंस CD सब एक लाइन में हो जाएगा, और सबका फॉर्मेट बना रहेगा, डेट का, पार्टिकुलर्स का, तो उतना आपको इस तरह खिचड़ी टाइप का आपको नहीं लगेगा, कॉपी में आपको बहुत सुंदर से सजा के कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परचेस बनाइएगा, परचेस अकाउंट में इसी तरह कीजिएगा, सबका पोस्टिंग करने के बाद पहले सारा अकाउंट में क्या कीजिएगा, पूरा जर्नल से पोस्टिंग कर लीजिएगा, जैसे हम किए, पूरा पोस्टिंग किए, उसके बाद बैलेंसिंग किए। बैलेंसिंग कैसे करना है, जिधर साइड में ज़्यादा आएगा वो उधर साइड का दोनों तरफ में बैठाएंगे, जिधर साइड में कम रहेगा उससे क्या करेंगे, बिगर अमाउंट से सारा, जैसे यहाँ पे क्या था 53,000 सब 53,700 सबसे ज़्यादा था, 53,700 दोनों तरफ में बैठा दिए। उसके बाद क्या किए 53,700 से 2500 माइनस किए, 1700 माइनस किए, 150 माइनस किए, तो मेरा कितना आया 49,350। तो ये मंथ का सबसे लास्ट डेट, मतलब क्लोजिंग बैलेंस सबसे लास्ट डे क्या है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर में बाई बैलेंस ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाई बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन 49,350। अब यही अमाउंट क्या आएगा नेक्स्ट डे का, मतलब 31 जनवरी के बाद क्या आएगा February 1, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन 49,350, ठीक है, यही अमाउंट यहाँ पे है। देखिए हम सब में एरो दिखा दिए, तो आपको एरो दिखाना नहीं है, आप एरो दिखाइएगा एग्जाम में तो गलत हो जाएगा, आपको एरो नहीं दिखाना है, आपका बस समझने के लिए हो सके तो आप एरो दे दीजिएगा पेंसिल से, पेन से नहीं, ताकि आपको समझ में आएगा कि पेंसिल से दिया है, मतलब खुद का समझने के लिए पेंसिल से आप भी एरो दे दीजिएगा, आपको भी क्या होगा जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद
परचेस अकाउंट को सेम उसके बाद क्लोज पे, हाँ कैपिटल अकाउंट के बाद परचेस अकाउंट क्लोज कीजिएगा, उसी तरह फर्नीचर अकाउंट क्लोज कीजिएगा, सेल्स अकाउंट क्लोज कीजिएगा, वो भाई एक एक करके सबको क्लोज कीजिएगा, तो आपका ये लेजर पूरा कंप्लीट है। अब क्या करना है, लेजर से हमको कहाँ पे जाना है, ट्रायल बैलेंस में। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्टिंग करते हैं, ठीक है गाइस, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर दे, इसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस कराएंगे, ठीक है गाइस। आई थिंक हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। आप क्या इस ट्रांसफ़र करना है ट्रायल बैलेंस में। देखिए लेज़र से जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग किया, अब लेज़र से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जर्नल के जैसा फॉर्मेट है, ठीक है गाइस। देखिए पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट रुपीस का साइन डेबिट क्रेडिट, पूरा जर्नल का फॉर्मेट है, सिर्फ डेट नहीं है, ठीक है। दोनों में लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, जितना भी बीडी अमाउंट है सारा बीडी को, देखिए बीडी को ध्यान से देखिए कि कैश में बीडी किधर है, डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में है। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, जो अकाउंट बनाए हैं ना वो सब नाम आएगा। मेरा कैश का बीडी, सारा बीडी अमाउंट को पकड़िए, बी फॉर ब्रॉड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सारा बीडी अमाउंट को पकड़िए और बीडी को देखिए बीडी डेबिट में है या क्रेडिट में है, जिधर साइड रहेगा वही अमाउंट लेकर उधर ही साइड हमको बैठाना है। तो कैश का बीडी कहाँ आया है, डेबिट में, तो इसको डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 49,350। गाइज आई रिपीट, कैश अकाउंट सबसे पहले क्या है, कैश अकाउंट का बीडी अमाउंट को हमको देखना है, बीडी किधर में है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो लेजर में जाकर देखिए बीडी मेरा डेबिट में है, तो हम डेबिट साइड में बैठाएंगे 49,350, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल का बीडी किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बैठाएंगे 50,000, ठीक है गाइस। नेक्स्ट परचेस अकाउंट, देखिए परचेस अकाउंट किधर है, लेजर में जाके देखिए परचेस अकाउंट मेरा डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो डेबिट में है 4200, बीडी अमाउंट डेबिट में है तो डेबिट में बैठाएंगे 4200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, ट्रायल बैलेंस आपको एकदम आसान लगेगा। फर्नीचर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस का भी एक अलग से चैप्टर है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट, देखिए फर्नीचर का जो 1700 है उसका बीडी डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो डेबिट में है 1700 तो डेबिट में बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, देखिए सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है बीडी बैलेंस वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में पुट करेंगे 4000। नेक्स्ट बुबई स्टोर्स अकाउंट, देखिए बुबई स्टोर्स अकाउंट जो है उसका बीडी बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो उसका बैलेंस 300 डेबिट में है तो डेबिट में बैठाएंगे 300। लेजर, सब लेजर से हम पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद स्टेशनरी,
देखिए स्टेशनरी का जो मेरा अमाउंट है बीडी में अमाउंट, वो डेबिट में है बीडी या क्रेडिट में है, तो डेबिट में है 150, बीडी में है, बीडी डेबिट में है तो डेबिट में बैठाएंगे। उसके बाद बापी ट्रेडर्स अकाउंट, देखिए बापी ट्रेडर्स जो मेरा अकाउंट है उसका बीडी बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो उसका 1700 हमको क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब होगा क्या मैजिक, देखिए अब होगा मैजिक, इधर का अमाउंट पूरा ऐड कीजिए 49, 350, 4200, 1700, 300, 150 पूरा ऐड करके कितना आएगा 55,700। इधर भी ऐड कीजिए पूरा, इसका भी कितना होगा 55,700 पूरा ऐड कीजिएगा तो 55,700। तो मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पूरा सेम होना चाहिए, सेम हो गया। देखिए डेबिट साइड भी 55,700 है, क्रेडिट साइड भी 55,700 है, तो यानी बोथ साइड मेरा सेम हो गया, यानी मेरा जर्नल सही है, लेजर भी सही है और मेरा ट्रायल बैलेंस भी सही है, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होता, इधर 55,700 आया और इधर कोई अलग अमाउंट आता, तो मतलब मेरा गलत है, मेरा कहीं ना कहीं जर्नल या लेजर या कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में तो बहुत इजी है, ट्रायल बैलेंस में गलत होने का बहुत कम चांसेस रहता है, या तो जर्नल या तो लेजर में कहीं पे गलत हुआ होगा, तब जाके ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता है। अगर मैच कर गया, टैली कर गया, यानी मेरा पूरा सम्स सही है, ठीक है। इस कॉपी कीजिए। आई थिंक आप लोग को सभी को समझ में आया होगा लेजर, और आप लोग को भी बहुत इजी लगा होगा। घर में बस आपको कुछ नहीं करना है, अभी एक बार यहाँ पे बनाइए, घर में इसी सम्स को, जो सम्स अभी मेरे पास आप बनाए उसी सम्स को आप दो बार घर में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब 100% का, 99%, 99 भी नहीं, पूरा 100% का हम गारंटी दे रहे हैं, आपको पूरा लेजर अच्छा से समझ में आएगा। उसके बाद लेजर में आपको कोई हिला नहीं सकता है। बस आप इसको क्या कीजिए घर में, और 2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार तो आपको इतना फेयर करने में ही आपको टाइम लगेगा, अच्छा से समझ के आप 2 बार इसी सम्स को, जो सम्स हम कराए उसी सम्स को आप 2 बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। लेजर आपको बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर फिर भी किसी को कहीं पे डाउट बच जाता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे डाउट हुआ है, मैं कोशिश करेंगे आपका उस जो डाउट है उसको हम दूर करने का। और हाँ, जिसको अच्छे से समझ में आया है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मेरे को भी समझ में आ गया अच्छा से, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।